हेलो फ्रेंड, कैसे हैं फ्रेंड? देख सकते हैं हमारे पास एक 4440 का एम्पलीफायर है। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वाले एम्पलीफायर को मॉडिफाई कर रहे हैं और मॉडिफाई करके इसको ऐसा पावरफुल बना देंगे ताकि अगर आप इस पर 10 इंची, 12 इंची और 15 इंची तक के स्पीकर को आसानी से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इससे पहले वाला काम किया था, जैसे कि देख सकते हैं इसका स्पीकर का कनेक्शन किया था, इसके पावर सप्लाई और इनके ब्लूटूथ, इन सभी के कनेक्शन के बारे में बात किया था। और आज के इस वीडियो में हम इस वाले एम्पलीफायर को पूरा सेट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो चारों पांचों वॉल्यूम लगा हुआ है इनको खोल लेना होगा, उसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इन सभी को पहले हम खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम खुल चुका है। अब क्या करना है फ्रेंड, इस टाइप का वायर लेना है और इस वायर को वॉल्यूम के साथ पहले कनेक्शन करना है। सबसे पहले एक वॉल्यूम को लेना है, मेन वॉल्यूम का सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। तो मेन वॉल्यूम का कनेक्शन करने के लिए देख सकते हैं इस प्रकार का वायर लेना है और इसमें से 6 वायर को गिन लेना है। देख सकते हैं ये 6 पीस वायर है और इस 6 वायर को अलग कर लेना है और थोड़ा लेंथ इस हिसाब से रखना है ताकि यहाँ पे वॉल्यूम लगेगा और यहाँ तक इसका कनेक्शन जाएगा। कुछ इस प्रकार से लेंथ को नाप लेना है और इस वाले वायर को यहाँ से कट कर देना है और इसको कट करने के बाद इस वाले वॉल्यूम में इसको जोड़ना है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सभी वॉल्यूम में तार को जोड़ लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड, इस वाले जितना भी वॉल्यूम है इन सभी वॉल्यूम को इसमें कनेक्शन करना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके मेन वॉल्यूम का कनेक्शन करेंगे और आप देखिए कि हम इसका कनेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं। देख सकते हैं ये मेन वॉल्यूम है। एम्पलीफायर को कुछ इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से रखने के बाद आप इसमें समझिए कि हम इसका कनेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये एम्पलीफायर जो है, सबसे पहले इन सभी तार को छील लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस वाले वॉल्यूम को कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ रखना है और इस साइड जो दो टर्मिनल निकला हुआ है इस दोनों टर्मिनल को यहाँ से एक जगह जोड़ देना है। देख सकते हैं ये ब्लैक वाला वायर है, तो यहाँ से ब्लैक वाला वायर को लेना है। देख सकते हैं हमने ब्लैक वाला वायर को ले लिया और एक देख सकते हैं इस साइड जो है, इस साइड रेड वाला वायर है जो कि थोड़ा मध्यम रेड कलर है। इस वाले वायर को लेना है और इन दोनों वायर को एक ठमन जोड़ना है और एक ठमन जोड़ देना है। और इस पर इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ने के बाद इसको एम्पलीफायर के ग्राउंड से कनेक्ट करना है, यानी कि जो नेगेटिव वोल्टेज जहाँ पे है वहां पे इसको कनेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड वाला पॉइंट है जो कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आया हुआ है। तो देख सकते हैं हमने वॉल्यूम के फर्स्ट वाले दो ठो पिन को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है, ये 4 ठो वायर बच गया है, इस वाले 4 ठो वायर का कनेक्शन करना है। तो इस वाले का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना है, वॉल्यूम के सामने देखना है और इसमें देखना है कि ये बीच वाला वायर कौन सा है। तो देख सकते हैं ये जो है रेड कलर और ब्लैक वाला वायर, ये जो सामने बीच वाला वायर है इस वाले वायर को आगे पकड़ना है और इसको देख लीजिए कि कहाँ पे करना है इसको कनेक्ट। और ठीक उसी प्रकार से इस साइड जो पीला वाला वायर जो दिया हुआ है जो कि बीच में ही है, इसको भी कहाँ कनेक्ट करना है वो हम बताते हैं। इस वाले वायर को अलग जहाँ पे एम्पलीफायर में इनपुट दिया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट दिया जाता है 13 नंबर वाले पिन पर, एक ठो रेजिस्टेंस के थ्रू 13 नंबर वाले पिन पर गया हुआ है ये वाला पॉइंट, वहीं पे इसको कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं हमारा ये भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से इस वाले चैनल में भी ये देख सकते हैं बीच वाला जो पीला वाला वायर है, इस साइड से पीला वाला वायर है, इस वाले पीला वाला वायर को ठीक उसी प्रकार से इस वाले चैनल में कनेक्ट करना है। देख सकते हैं इस साइड भी वहीं पे उसी जगह पे कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है फ्रेंड, ये साइड वाला दो ठो वायर जो बच जाता है इसका कनेक्शन करना है। देख सकते हैं पहले फर्स्ट वाले चैनल को साइड वाला वायर देखना है कि कहाँ पर है। इस वाले वायर को हम लेते हैं, देख सकते हैं रेड कलर का वायर है और यहाँ पे भी रेड कलर के वायर को ही पकड़ना है। देख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ना है और इस वाले वायर को देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस ट्रेबल वाला सेक्शन बना हुआ है इस वाले सेक्शन के यहाँ पर कनेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं इसको हमने कनेक्ट कर दिया और ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा वाला जो चैनल है इसके इस साइड वाला जो वायर है जो कि हरा कलर का वायर है, इस वाले वायर को जिस वाले चैनल के बेस टेबल में कनेक्ट किए थे उसी के साइड में एक और टर्मिनल है, इसको उसमें कनेक्ट करना है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड लगभग वॉल्यूम वाला पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है,
ये जो दो ठो वॉल्यूम बचा हुआ है देख सकते हैं, ये बेस और ट्रेबल का वॉल्यूम है, इसका कनेक्शन करना है। और आप अभी देखिए कि हम इसका कनेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं। फ्रेंड, बेस ट्रेबल वाले वॉल्यूम का कनेक्शन करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वॉल्यूम को किस प्रकार से रखना है। तो देख सकते हैं वॉल्यूम को कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ रखना है। और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेबल वाला तीन ठो टर्मिनल निकला हुआ है, जो कि 1 2 3, ये ट्रेबल वाला है जो कि लेफ्ट चैनल का अलग है और राइट चैनल का अलग है। देख सकते हैं ये ट्रेबल वाला 300 टर्मिनल है। और इस साइड भी ये बीच में दो ठो पॉइंट निकला, इसके बाद तीन ठो पॉइंट जो है 1 2 3, ये तीनों फ्रेंड ट्रेबल वाला सेक्शन है। यानी कि ये और ये तीनों, इन दोनों का कनेक्शन एक वाले में होगा, एक ही वॉल्यूम में होगा। क्योंकि फ्रेंड ये डबल चैनल का वॉल्यूम है। चलिए फ्रेंड इसका कनेक्शन करना शुरू करते हैं। देख सकते हैं अगर हम वॉल्यूम को इस प्रकार से रख रहे हैं तो ये वायर इस वाले में जाएगा, ये वायर इस वाले में जाएगा, और ये साइड वाला वायर इस वाले साइड वाले में जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीनों का कनेक्शन करना है। और इस वाले में पीछे वाला जो है ये वायर इस वाले में जाएगा फर्स्ट वाले में, और ये सेकेंड वाला सेकेंड वाले में जाएगा, और थर्ड वाला थर्ड वाले में जाएगा। कुछ इसी प्रकार से इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए फ्रेंड अभी आपने इसके कनेक्शन के बारे में समझ लिया, अभी हम इसको करके और उसके बाद हम दिखाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका वायर जुड़ा हुआ है। और इसमें टोटल 6 वायर है, जो कि 3 ठो वायर इस साइड है और 3 ठो वायर इस साइड। ये जो 3 ठो वायर निकला हुआ है ये हमने ऊपर में ही इसका कनेक्शन किया है। और इस साइड जो 3 ठो वायर निकला हुआ है इसका कनेक्शन हमने नीचे के साइड किया है, जो कि ये अलग चैनल का हो गया। तो सबसे पहले हम इसका इसका कनेक्शन करेंगे। ये फर्स्ट चैनल वाला का है, जो कि ऊपर में है। देख सकते हैं इस वाले को हम इस वाले से कनेक्शन करने वाले हैं, यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे, देख लीजिए। तो देख सकते हैं सेकंड चैनल वाला भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लगभग ट्रेबल वाला वॉल्यूम का कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब फ्रेंड ठीक उसी प्रकार से बेस का भी कनेक्शन करना है। देख सकते हैं ट्रेबल वाले को हमने इस साइड कनेक्शन किया था, और बेस वाला जो है वो 3 ठो टर्मिनल इस साइड निकला हुआ है। और वॉल्यूम को जिस प्रकार से हमने बोला था रखने के लिए, ठीक उसी प्रकार से सामने की तरफ रखना है। और ये फर्स्ट वाला जो चैनल है वॉल्यूम का, ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में जाने देना है। इस साइड जो 3 ठो टर्मिनल निकला हुआ है इस वाले में, देख सकते हैं 1 2 3, ये दोनों टर्मिनल में जाने देना है। और इसके सेकंड चैनल वाला जो है इसको सेकंड वाले में जाने देना है, 1 2 3। कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन करना है। देख सकते हैं ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में 1 में, और ये 2 वाले को 2 वाले पिन में जाने देना, और 3 वाले को 3 वाले पिन में। ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को सामने की तरफ रखना है, और उसी हिसाब से इसका कनेक्शन करना है। चलिए फ्रेंड इसका भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा बेस वाला वॉल्यूम का भी कनेक्शन हो चुका है। अब क्या करना है, एक तो और वॉल्यूम रह गया है। देख सकते हैं ये वॉल्यूम सिंगल चैनल का वॉल्यूम है। इसमें हम सिंगल चैनल का वॉल्यूम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बैलेंस का पॉइंट है। इसका काम होता है कि चैनल को बैलेंस करना, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस वाले चैनल को चलाना या बंद करना, तो इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक चैनल को बंद कर सकते हैं और एक चैनल को चला भी सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना है। देख सकते हैं ये जो हमने ऑडियो इनपुट के लिए ये जो कनेक्टर का यूज किया था, इस वाले कनेक्टर का जिस प्रकार से कनेक्शन किया है ठीक उसी प्रकार से वहीं पे जोड़ देना है इसका कनेक्शन। तो चलिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं। कुछ इस प्रकार से वॉल्यूम को रखना है, सामने की तरफ वॉल्यूम को रखना है। और देख सकते हैं ये बीच वाला है इसको ग्राउंड में जाने देना है, और ये जो साइड वाला है और इस साइड वाला है इसको लेफ्ट राइट में जाने देना है। चलिए इसका भी कनेक्शन हम कर ही लेते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो ही चुका है। अब क्या करना है, जो वॉल्यूम जहाँ पे लगा हुआ था उस वॉल्यूम को वहीं पे लगा देना है, बेस वाले को बेस वाले जगह पर, और वॉल्यूम वाले को वॉल्यूम वाले पे, ट्रेबल वाले को ट्रेबल जो जहाँ पे लगा हुआ था ठीक उसको वहीं पे लगाना है। तो फ्रेंड अभी आपने इसके वॉल्यूम के कनेक्शन के बारे में समझ लिया, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए फ्रेंड इसमें कुछ कनेक्शन बाकी रह गया है। तो आगे का कनेक्शन हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के अच्छे टॉपिक के साथ।